हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है हॉस्टल। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जी मम्मी जी, आपने बुलाया। शिवानी अपनी सास प्रभा जी के कमरे में दाखिल होते हुए बोली। तब प्रभा जी बोली, हाँ छोटी बहू, वो तुमसे एक काम था। तब शिवानी बोली, जी कहिए मम्मी जी। तब प्रभा जी बोली, बहू अपने घर पर फोन करके बता दो, वो मेरा भतीजा रोहित वहां पर जा रहा है। वो क्या है, उसे कोई कोचिंग में एडमिशन लेना है, इसीलिए तो वो तुम्हारे घर पर ही रह लेगा। तब शिवानी बोली, मम्मी जी मेरे घर पर क्यों, रोहित भैया हॉस्टल में रहेंगे। तब प्रभा जी बोली, अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम। तुम्हारा मायका वहां होते हुए भी वो हॉस्टल में रहेगा। क्या एक आदमी का खाना पीना नहीं कर सकते तुम्हारे माँ बाप। बाकी अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा तो वो खुद देगा, और फिर बच्चा उनके साथ रहेगा तो मेरे भाई भाभी को भी चिंता नहीं होगी, और फिर रिश्तेदार होते ही एक दूसरे के काम आने को। प्रभा जी एक सांस में बोल गई और शिवानी अपने चेहरे पर सवाल लिए उनको देखने लगी। फिर कुछ देर सोचकर बोली, नहीं मम्मी जी, रोहित भैया हॉस्टल में ही रहेंगे। वो क्या है ना, मेरी भी छोटी बहनें हैं, और फिर किसी का क्या भरोसा। और चलो माना रोहित भैया अच्छे होंगे, पर जमाना तो खराब है। अब आप तो जानती ही है, कोई कुछ भी बोल सकता है। अब बोलते हुए का मुंह थोड़ी पकड़ा जाता है। फिर प्रभाजी समझ गई कि शिवानी ये सब क्यों बोल रही है। दरअसल शिवानी की शादी अभी 6 महीने पहले हुई है सुमित से। उसकी फैमिली में उसके पति और सास के अलावा उसके जेठ जेठानी निधि और सूरज के साथ उसकी एक नंद भी है, गरिमा। अब हुआ यूं कि शिवानी की शादी के कुछ ही समय बाद उसका चचेरा भाई, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो कोई एग्जाम देने उसके शहर आया था। तो शिवानी ने उसे अपने घर आने को बोल दिया। तब उसकी सास ने यही सब कहा था कि घर में बहन बेटी है, जवान लड़के को बुला लिया, अरे होटल में रुक जाता, किसी का क्या भरोसा। और उन्होंने जानबूझकर ये बात इतनी तेज कही कि शिवानी के भाई ने सुन ली। बेचारा एग्जाम देकर वहीं से निकल गया। शिवानी बोलती रही कि मम्मी जी वो मेरा भाई है, कोई अनजान आदमी नहीं, पर उसकी सास ना मानी। तब शिवानी को बहुत बुरा लगा था, कितना शर्मिंदा हुई थी वो। तब से ही वो सही मौका ढूंढ रही थी, और आज उसे वो मौका भी मिल गया। फिर प्रभा जी बोली, छोटी बहू मैंने मेरे भाई को बोल दिया है कि रोहित तुम्हारे घर पर ही रहेगा। अब क्यों मेरी बात खराब करवा रही हो। बड़ी बहू होती तो ऐसा कभी ना करती। प्रभा जी ने एक और दांव फेंका। तब शिवानी बोली, ना मम्मी जी, मैंने कह दिया सो कह दिया। और रही बात जेठानी जी की, तो उनकी वो जाने। और आपने बिना मुझसे पूछे मामा जी को क्यों बोला, ये तो आपकी गलती है, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर प्रभा जी बोली, शाम को सुमित को आने दे, वही तुझे ठीक करेगा। शाम को जब सुमित आया तब प्रभा जी ने उसे सारी बात बताई। सुमित ने शिवानी को बुलाया और शिवानी ने सुमित को भी वही जवाब दिया जो उसने प्रभा जी को दिया था। अब सुमित भी कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि शिवानी के भाई के समय भी वो कुछ नहीं बोला था। फिर शिवानी प्रभा जी से बोली, मम्मी जी मैं निधि भाभी नहीं हूँ, मुझे सामने वाले को उसी की भाषा में जवाब देना आता है। बोलकर शिवानी अपने रूम में चली गई और सब देखते ही रह गए। दोस्तों, शिवानी ने सही किया या नहीं, इसी सवाल के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।